नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हो झज्जर में। और झज्जर हरियाणा का सबसे हॉट जिला है और यहाँ पे किसान नेता बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। और किसानों की बात करें तो हर मुहिम में हिस्सा लेते हैं यहाँ के किसान। तो हम ढाकला में मौजूद हैं और यहाँ डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ के निवास स्थान पे एक किसानों का आयोजन किया गया है। छोटी सी पंचायत को कई खापे यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे आज खापों के लेके कि आज आयोजन किया क्यों गया है। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है कि यहाँ पे सरकार क्या वास्तव में ही खापों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, सबसे बड़ा मुद्दा है। और कई ज्वलनशील मुद्दे हैं, उन पे भी बातचीत करेंगे। आज यहाँ कई खापे मौजूद हैं तो इनसे बारी बारी से सभी प्रधान और बुद्धिजीवी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार का फ़ायदा क्या है खापों को तोड़ने का और क्यों किस तरीके से खापों को तोड़ने की कोशिश कर रही है सरकार। क्या वास्तव में ही सरकार को खापों से डर लगता है कि तोड़ने की कोशिश कर रही है। और बात बड़ी निकल के आ रही है कि हर जगह कोशिश कर रही है सरकार कि दो प्रधान बना दिए जाएं, आपस में मतभेद कर दिया जाए। ये भी यहाँ बात निकल के आई है। तो यहाँ पे डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ से जानेंगे और कई यहाँ पे खापों के प्रधान उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले धनखड़ साहब आपसे ही बातचीत कर लेते हैं। तो आपका स्वागत हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शक जो देख रहे हैं आपकी आवाज़ को, इस चैनल को, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पहुँचारे और हमारी बात को उठाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम झज्जर में हैं, ढाकला में, निवास स्थान ओम प्रकाश धनखड़। मेरे साथ डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, खापों को क्यों डर लग रहा है कि सरकार कह रही है सरकार खापों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आपकी बहुत बड़ी एक महापंचायत का भी आयोजन है खापों का, तो क्यों डर लग रहा है आपको सरकार? नहीं, सरकार से खापों को डर नहीं लगता, सरकार को खापों से डर लग रहा है। ये इसमें अब हिंदुस्तान में एक तंत्र शासन लाने की इनकी साजिश चल रही है। तो संसार के 3 बड़े संगठन हैं। एक सबसे बड़ा संगठन है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वो संसार के लेवल की है, वो इनके बस में नहीं आओगी। ये नकली गुरुद्वारे, नकली दूसरे ये खड़े करेंगे अपनी तरफ से सरकार, और उनको दूसरी साजिश के तहत, जिस तरह ईवी अमृतपाल वाला केस लिया है, वो पुलगामा वाला केस था, ये इनके अपनी साजिश है, अपने प्रोग्राम है। और दूसरा जो संगठन है वो है खाप ना तो मुगलों से टूटी ना अंग्रेजों से टूटी, ये भी कांग्रेस ने जोर लगा लिया और ये भी लगा लेंगे। वो आरएसएस ने खापों की नकल की है, ना उनका कोई हेडक्वार्टर ना इनका कोई हेडक्वार्टर, और हेडक्वार्टर है तो उनका भी वो है और इनका भी वो है, अपना हिसाब किताब थे। और दूसरा, ना वो रजिस्टर्ड बॉडी है ना ये रजिस्टर्ड बॉडी है, वो सारे नकल खाप की करते हैं। और ये है सामाजिक। इसका तो अपने प्रणब मुखर्जी ने भी अपने विज्ञान भवन में एक 2012 में आदेश दिया था कि भाई जो सामाजिक संगठन जो ये खाप पंचायतें अपना निर्णय लेके आती हैं, इसको ये आपका काम घटाती हैं, इनके ऊपर अमल लो, इनके निर्णयों के ऊपर अमल करे सरकार। उसमें अल्तमस कबीर जी भी थे। और ये बहुत बड़ा भारी मतलब खापों का ये संगठन है, इसको तो मानना हर हालत में पड़ेगा इस सरकार ने भी। ये तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत अपना कर रहे हैं साजिश है इनकी। तो एक बहुत बड़ी किताब लिखी थी इसने MS गोलवलकर ने, वही कि खापों को तोड़ने की, सामाजिक संगठनों को तोड़ने की, अपने एक तंत्र शासन लाने की गहरी कुछ जो है कुचेष्टा है, और वो यहाँ हाजिर नहीं होने दी जाएगी, किसी हालत में नहीं चलेगी। डॉक्टर साहब, सरकार को फायदा क्या है खापों को तोड़ने का? सरकार का क्या फायदा होगा? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि खापों को तोड़ने की कोशिश करी है हरियाणा सरकार या भारत सरकार जो भी, तो आपको ऐसा लग क्यों रहा है? और सरकार को फायदा क्या होगा खाप तोड़ दी जाती है तो? क्या वास्तव में गले की हड्डी बनी हुई है खापे? सरकार को ये भय लग रहा है कि जो ये एक एक चीज़ जो ला रहे हैं, जिस तरह इनके सेकंड संस्थापक थे गोलवलकर RSS के, उसने अपनी एक किताब थी उनकी, वी एंड आवर नेशनहुड आइडेंटिफाइड, उसने उस पुस्तक में ये लिखा है कि अगर आपको सत्ता हाथ लग जाए तो उस देश की जल, जंगल और ज़मीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दें और देश में 95% भूखमरी पैदा कर दें, ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार न जाए। तो जो ये नाज बांटते हैं, 5-5 किलो दे दिया और कुछ दे दिया, ये जो खापे हैं, ये जो किसान संगठनों की, विशेषकर छत्तीस बिरादरी की, ये उनके अंदर रुकावट है।
उनकी नाज की भी सप्लाई की भी हम तो आपस में आट बांट के अपना काम चलाते हैं। इनका जो वो धनाढ़ साथी हैं जो कॉरपोरेट्स हैं उनके लिए सस्ते मजदूर नहीं मिलेंगे अगर जब खाप जिंदा रहेगी तो। मेन मकसद ये है। आप एक धनखड़ खाप के क्या क्या है? मैं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, प्रधान धनखड़ खाप और कोऑर्डिनेटर सर्व खाप पंचायत कृषि विशेषज्ञ। जी, तो डॉक्टर साहब मेरे साथ बातचीत में फिर दोबारा लौटते हैं। जी, आपका नाम बताइए। मेरा राम भगत जाखड़, गांव लडान, जाखड़ खाप से जी। जाखड़ खाप से। तो आपको डर क्यों सता रहा है? सरकार क्यों, आपको कहना क्या चाहते हो? मतलब आपकी इतनी महापंचायत है खापों के लेके, तो क्यों, मतलब क्या लगता है आपको, क्यों आपकी क्या? खापों के साथ जी ये सरकार गलत कर रही है सरेआम, और ये अगर खापों के साथ ये होता रहा तो ये न्याय नहीं होगा और हम कुछ भी हो जाएगा, हम खाप ये काम नहीं होने देंगे जो ये कर रही है सरकार। जी, अपना नाम बताइए। मेरा सुनील है जी नाम, गांव लड़ान जाखड़ खाप से। जो सरकार जो दबाने का मतलब, जो पहले अंग्रेज़ों का भी यही काम था कि विरोध या उसके विरोधी जो आदमी हैं उनको दबाओ, उन पे केस लगाओ। तो ये सरकार का एक मेन मुद्दा हो गया। अभी कोई भी खाप के आदमी हैं वो मेन बातों को उठाती है। जो नाजायज गांव में, देहात में या हल्का में, कस्बा में जो भी है, खापों का शुरू से ही एक ही काम है कि गलत बात का विरोध करना। तो सरकार इस बात से समझ रही है कि भी जो है ना विरोध करने वालों को दबाओ। तो अगर ठीक बात का विरोध करने वाले ख़त्म हो जाएंगे तो सरकार की तो ये अपना फिर कुछ करो, उनका तो निजी अपना एक जो सिस्टम चल रहा है खुद का, उस हिसाब से चलते रहेंगे बस। बहन जी, क्या कहेंगे? आप शिक्षक रह चुके हैं, 40 साल बच्चों को पढ़ाया, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर बच्चे आपके पढ़ाए हुए लगे हुए हैं, तो आपकी थोड़ी भी जान लेते हैं, क्यों तोड़ना चाहती है खापों को? देखो जी, जो मतलब कानून है, जो भी कानून बनता है, हमारा देश गरीबों का देश है, ना कि कोई अमीरों का। तो जो हमारी जनता है वो है गरीब। गरीब आदमी बजाय कोर्ट कचहरी जान के भाग के बुजुर्ग आदमी के पास जाएगा, खाप के नेता के पास। जी मेरी लड़की का ये हो गया, देखो जी मेरे साथ उसने बड़े कोई भी हो ये काम कर दिया, आप देखो। उनको सस्ते में न्याय मिल जाता है, ना कि अब सारी पढ़ी लिखी तो लेडी है नहीं, पुरानी भी हैं, मतलब हमारे जैसी हैं, अभी चलो नए उसके अंदर आगे भी बहुत बड़ी हुई हैं औरतें, ऐसी बात नहीं है। फिर भी जो साधारण तरीका था, एक जाके ताऊ जी ये काम हो गया, दादाजी ये काम हो गया, तो उनको सस्ते में अब बढ़िया न्याय मिल जाया करता। और ये जो नाज वगैरह की बात है ना, 5 किलो दे दिया, 2 किलो दे दिया, क्या मायने रखा है जी? मेरी आँखें आगे की बात है, जब नाज निकला करता, अब भी है ज़्यादा, पर ज़्यादा नहीं है। किसान ढेर लगा दिया करते, ये नाई का है, इतना उसका उठाना है, ये इतना तूड़ा उसको देना है, ये उसका है, मतलब भाई ये जो सीरी होया करते खेता में ये उसका है। उनको जरूरतें नहीं थी 2-2 किलो नाज लेने की, साल का नाज इकट्ठा। क्या सरकार की मंशा पूरी हो पाएगी क्या खापों को तोड़? बिल्कुल नहीं होएगी जी, जब तक ये सामाजिक है संस्था, और सामाजिक कानून को कोई नहीं तोड़ सकता। हमारा जो समाज है वो परिवारों से ही बना हुआ है, और जो ये जितनी खाप वगैरह हैं ये परिवारों से जुड़ी हुई हैं। जो हमारे ये खापों के नेता हैं उनको सब पता है अब भाई हमारे समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या है, सरकार को नहीं पता। अब ओढ़े पड़ गए इतने ज़्यादा, हमारे को पता है भाई किसान बेचारे कितने दुखी हैं, सरकार को क्या पता, मुआवजा भी नहीं देती वो सरकार। अब बेचारे किसान है, दबे पड़े हैं, ऊंची जात के हैं। बहन जी, नाम बताइए। कमला देवी। कमला देवी मेरे साथ मौजूद है, शिक्षिका हैं, 40 साल पढ़ा है। सर, मुआवजे की मांग करें, जनरल मुद्दे कई खाप उठा रही है, 12,000 रुपये पर एकड़ का। सब पोर्टल पे जाइए, अपलोड कीजिए, फोटो अपलोड कीजिए, तो गरीब किसानों को खेत से ही उनको काम होता है, उनका पोर्टल का पता नहीं, पोर्टल है क्या, कौन से कहाँ पोर्टल पे जाएंगे, कौन सी वो अपलोड करेंगे, तो आपकी कहाँ तक से 12,000 रुपये सही है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जिस दिन से ये सरकार आई है आज तक हमने तो खुद हमारे गांव का हिसाब ले लो, हमने तो कोई मुआवजा देखा नहीं, किसी इस एरिया में भी नहीं, और ना ये देंगे। कंपनियों के हवाले बीमे की छोक देंगे, उनकी अलग अलग पॉलिसियाँ होंगी, इन्होंने नहीं देना लेना कुछ भी। अब हमने एक बहुत बड़ी पंचायत करी थी इसमें पूनिया खाप की हिसार में, उसके बाद में फिर हुई एक इसकी सहरावत खाप की भैंसरू में,
और अब 2 तारीख को होने जा रही है सर्व खाप सर्व जात की एक बहुत बड़ी खाप कंडेला खाप के चबूतरे पे इस 2 अप्रैल को इतवार को। उसमें हम कठोर निर्णय लेंगे कि भाई हमने खापों के अस्तित्व को कैसे बचाना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा ये जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो रोज़ के रोज़ जो सरकार झूठ बोल के और ये क्रश करने को चाह रही है इस पब्लिक को, हम उसका कोई न कोई ठोस निर्णय वहाँ निकाल कर देंगे। जी 2 तारीख को बहुत एक खापों का महापंचायत का आयोजन किया गया कंडेला खाप के चबूतरे पे। वहाँ पे सभी खापें इकट्ठी होंगी और खापों का फैसला है कि खापों को कैसे बचाया जाए और सामाजिक ज्वलनशील मुद्दे उनको कैसे उठा के उनको कहीं न कहीं सही निर्णय तक पहुँचाया जाए। जी नाम बताइए। प्रदीप हुड्डा। और जैसा कि लांबा साहब आपने जिक्र किया खापों का, खाप एक बहुत ही पुराना संगठन है, मुगलों से, अंग्रेज़ों से, और अब आज़ाद भारत में। आज़ाद भारत में खापों ने क्या सोचा, खाप एक समाज का आईना है। लेकिन हमें लगा कि देश में लोकतंत्र आ गया है। लोकतंत्र होता है टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और समाज के लिए यही चीज़ें हमें चाहिए। समाज में लोगों के लिए कोई कार्य करे। जो खाप करती थी उसके लिए हमने सरकारों की व्यवस्था की। सरकारों का फर्ज बनता है कि लोगों के सुख दुख और लोगों की, देश की डेवलपमेंट के बारे में सोचे। हम लेते हैं एक घर को, छोटी यूनिट सबसे हिंदुस्तान की एक घर है। घर में हम सुबह उठते हैं, उठते ही किसान जो है वो खेत में जाता है देश को अनाज पैदा करने के लिए। आज उस किसान की हालत ऐसी आ गई है कि उसकी ज़मीन कॉरपोरेट छीन रहा है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, जल जंगल ज़मीन वो छीन रहे हैं किसी भी भाव में, पैसे को बड़ा बनाकर कि ज़मीन का भाव ज़्यादा हो गया आप ले लीजिए। उसके बाद उसे लगा चलो कोई बात नहीं, ज़मीन का भाव मिल रहा, हम नौकरी करेंगे। बच्चे फ़ौज में जाते हैं, फ़ौज की अग्निपथ योजना ले आए फ़ौज को मारने के लिए। नौकरियों को आप हरियाणा में बैठे हैं, हम हरियाणा में देखिए सारी सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी डीसी रेट पे। घर में उसके बाद जो काम पे जाएगा वो डीसी रेट की सरकारी नौकरी नहीं है। बेरोज़गारी में आज हरियाणा नंबर 1 है। उसके बाद हम दिन में सोचते हैं कि महिलाएं जाएं, खेत में काम करें या कहीं बाहर जो जाएं, तो सुरक्षा का माहौल देखते हैं हम। सुरक्षा मिले, सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था है, पुलिस है, संविधान है, जेल है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ तीनों ही चीज़ें कोलैप्स कर गई हैं। तो आज खाप की मजबूरी बन गई है। समाज दोबारा से खाप को क्यों देख रहा है? ना उसे खाने को अनाज मिल रहा है, ना उसे सुरक्षा मिल रही है, ना उसे रोजगार मिल रहा है। आप बताइए कि लोकतंत्र के अंदर आप भी इस देश के वासी हैं, समाज जाए तो कहाँ जाए, किससे तो नौकरी मांगे? उसका जो मेन रोजगार था, और यहाँ नहीं, हिंदुस्तान एक्सपोर्ट भी करता था। हिंदुस्तान गन्ना एक्सपोर्ट करता है। हमारे को ये दिखा दिया गया हिंदुस्तान पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन दिखा दिए, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत सी चीज़ें मंगवाता है। आज भी कहते हैं, जो ये अडानी जब बोलते हैं कि सेंधा नमक और ये खाइए, ये नमक नहीं है, आयोडाइज्ड, जितनी ऐड करते हैं ये तब तो वहाँ से मंगवाते हैं जब पाकिस्तान दुश्मन नहीं दिखता। जब यहाँ से चीनी, चावल और सामान भेजते हैं वो नहीं दिखता। क्या समाज को क्या देखना चाहिए? हमें इस देश का, अपने भाइयों का पेट भरना है या पाकिस्तान में 300 रुपये किलो टमाटर है वो देखना है? क्या कोई यहाँ का किसान, आप मुझे बता सकते हैं एक भी किसान यहाँ से ट्रक भरकर पाकिस्तान बेच कर आता हो? अरे आप यहाँ के किसान का देखिए, यहाँ के लोगों का देखिए। यहाँ के लोगों का स्तर धीरे धीरे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 95% गरीबी की तरफ धकेला जा रहा है। आज आप गांव के एक एक घर में देख लीजिए। मुझे गांव में आप सिर्फ 2% घर दिखा दीजिए जो 2014 के बाद विकास की तरफ बढ़े हों, जिनका रोजगार बढ़ा हो, जिनकी आय बढ़ी हो, जिनका स्वास्थ्य स्तर बढ़ा हो। अरे कभी कोरोना, कभी कुछ, कहीं तो बताइए आप। आपका मेरा विकास क्या सड़कों से होगा क्या? हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारी शिक्षा अच्छी हो, हमारे बच्चे अच्छा खेलें। क्या आज हरियाणा स्पोर्ट्स में जो आगे था, आज आगे कैसे करेंगे आप? स्पोर्ट्स की कोच को बदनाम करके, महिला को सुरक्षा ना देकर, ऐसे आप क्या स्पोर्ट्स आगे आएगा? हरियाणा की जो रेसलिंग की, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, आज वो दिल्ली जंतर मंतर पर बैठने पर मजबूर है। आप मुझे बता दीजिए कैमरे के माध्यम से, हो सकता है मुझे ना पता हो, लेकिन क्या उनको न्याय मिला? इस खबर को महीने 2 महीने हो चुके हैं, क्या उनको मिला? तो कैसे गुजारा होगा? आज मजबूरी है समाज की, वो खापों की तरफ दोबारा देख रहे हैं। थैंक यू। बहन जी क्या कहेंगे खापों को लेके? हमारे
समाज की सामाजिक इकाई हैं और जब से खापे हमारे समाज में आई हैं इन्होंने समाज को जोड़ने का ही काम किया है। कभी समाज में किसी घर को या किसी परिवार को या किसी मजहब को तोड़ने का काम नहीं किया, इन्होंने समाज को हमेशा जोड़ने का ही काम किया है। इसीलिए आज समाज के अंदर जो अनेक तरह की समस्याएं खड़ी हुई हैं, खापों की जरूरत है, खापों को मजबूत करने की जरूरत है ताकि समाज के अंदर हमारा जो भाईचारा है, गांव का भाईचारा है, वो भी बचा रहे, हमारा समाज भी बचा रहे, हमारी जल जंगल जमीन भी बची रहे। जी, नाम क्या है? सुशीला खासा। सुशीला खासा। प्रधान जी क्या कहिए कुछ? भाई मैं बता दूं, ये जो अंग्रेज जाती है खाप टूटी नहीं और इन रंडा थी तो टूटा ही नहीं। ये जितने रंडे हैं भाजपा के, इन मोदी होया, खट्टर होया और भाई योगी होया, इन करे है नाच लूटन ला रहे हैं देश ने ये, और लूट की और इनके सन्ना बेण माटी करने ला रहे हैं। और भाई खाप ना टूटे ना ये कदे टूटेंगी आगे भी। जी क्या कहेंगे साहब, नाम बता दीजिए। राजेंद्र सिंह है जी। तो सेक्रेटरी साहब क्या कहेंगे? लंबा साहब जो है, खापें जो है एक सामाजिक सुरक्षा की सबसे बड़ी वो नींव है हमारे देश में और बड़े लंबे समय से इनका अस्तित्व रहा है। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया है और ऐसी मजबूत संस्था को अगर ये सरकार तोड़ने की साजिश रच रही है तो इससे तुच्छपना और घटियापन सोच सरकार की नहीं हो सकती। जी सेक्रेटरी साहब, मेरे साथ मौजूद हैं धनखड़ साहब, डॉक्टर, और यहाँ अलग अलग पदाधिकारी खापों के। लेकिन क्या वास्तव में आप अपनी राय जरूर दीजिए, खापों में भी कमी आई है कहीं ना कहीं? ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। खापों के प्रधान सीधा सीधा कहते हैं सरकार तोड़ने की कोशिश कर लेकिन टूटे नहीं। राजा महाराजाओं के ज़माने से खापे चली आ रही हैं। क्या वास्तव में खापे भी राजा महाराजाओं के ज़माने की तरह अब शुद्ध हैं? क्या खापे का कभी राजनीति नहीं कर रहे हैं? क्या खापे नीचे नीचे, क्या खापे वास्तव में सब नेताओं के साथ, अलग अलग पार्टी के साथ टच नहीं है? ये भी बहुत एक बड़ा मुद्दा है और इन सब से जानेंगे बारी बारी। आपका नज़रिया क्या है, क्या खापे शुद्ध हैं? खापे लंबा साहब शुद्ध हैं, लेकिन सरकार जो है इनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। इनको अगर ताकत दी जाए तो हमारे को बहुत ही सस्ता न्याय सुलभ हो सकता है। एक जो पैरेलल जो न्याय प्रणाली है हमारे देश की, तो इनका भी कुछ हिस्सा रखा जाए। अगर भी ये खाप के प्रधानों से कोई फैसला गांव में हो चुका है तो हम उसको मान्यता देते हैं। मैं आपके पास भी लौटता हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे इतना बता दीजिए, खापे पहले की तरह शुद्ध हैं? क्या खापे राजनीति नहीं कर रही हैं? ये ताना बाना, आज आप कंडेला खाप के चबूतरे पे कितनी तारीख आपका प्रोग्राम है? ये 2 तारीख को इतवार को, 2 अप्रैल को इतवार को कंडेला खाप के चबूतरे पे इसका बहुत बड़ा आयोजन होना है। खाली हरियाणा या भारत के? नहीं, भारतवर्ष के, उत्तर प्रदेश के भी, दिल्ली के भी, राजस्थान से भी, मतलब काफ़ी जो है ना खापें इकट्ठी होंगी और ये सर्वजातीय है। तो उस पंचायत में विशेष निर्णय लिया जाएगा कि कुछ एक खाप प्रधान जो सरकार अपनी चाल से, अपने हिसाब से डुप्लीकेट खड़े करके जो चला रही है और अपनी झोली में बैठा के अपना दिखा रही है, तो वो एक सरकार की गहरी साजिश है। उस साजिश का वहाँ पर पर्दाफाश किया जाएगा। यानी कि प्रधान एक ही रहेगा जो काम कर रहा है। अच्छा, आपसे बात बहुत पुरानी, आप खापों के साथ हैं और निर्णय करते आए हैं और कोर्ट भी मानते हैं खाप का फैसला सर्वोपरि होता है, कोर्ट भी भगवान मानता है खापों को। सब खापों में कमी नहीं आई है क्या? आपका नज़रिया क्या है? चलो सरकार में कमी निकाल दीजिए, सरकार की मंशा खाप तोड़ने की है, तो कहीं खापे भी कहीं ना कहीं नीचे डाउन गई हैं। कोई ना कोई खापों का नेता किसी न किसी नेता के साथ, किसी पार्टी के साथ टच होता है, नीचे नीचे वो अपने काम निकालने की कोशिश करते रहते हैं। क्या इसमें भी थोड़ी बहुत कमी तो आई होगी? नहीं, इसमें देखो हम 100% कमी नहीं कह सकते। मैं 100% नहीं कह रहा डॉक्टर। बाकी 2-4 प्रधान जो है कोई इस टाइप के, भाई कोई छोरी खातर है, भाई छोरा लगा दो या ट्रांसफ़र करवा दो, अपने काम के लिए चले गए होंगे और वो फिर उसका जो है नाजायज़ फ़ायदा भी उठाओगी सरकार उस चीज़ का। खाप का काम ये है कि सरकार से मांग करनी अपनी समाज के लिए, न कि हम सरकार के पास जाएं और उनने की पगड़ी बांधा और उनने के हलवे खवावा। यो खाप के प्रधान का, खाप की सरदारी का काम नहीं है। खाप की सरदारी का तो यह कि जनता के लिए उनसे चाहे लड़ो चाहे भिड़ो चाहे कोई, पर उनकी मांग जो है वो उनके सामने रखनी।
न कि उनके मन की बात हमने सुननी, हमने उनके मन की बात नहीं माननी, हमने अपने मन की बात उनको सुनानी है, जनता की बात सुनानी है। जी क्या कहेंगे? सर मैं कृष्ण पूनिया खाप प्रवक्ता हूँ। इसमें जी सरकार नई नई स्कीमें ला रही है, नए कानून ला रही है, इसमें तो किसानों को मारा जा रहा है। बिल्कुल साफ तौर पे मैं बता देता हूँ। अभी ये स्वामित्व योजना के तहत गांव के लाल डोरे को तोड़ा गया है, जिसके अंदर गरीब आदमी मारा जा रहा है। इसमें पॉलिटिशियन ऊपर से दबाव देता है, कभी बीडीओ को, कभी डीसी को, कभी एसडीएम को। उसमें गरीब आदमी की ज़मीन को छीना झपटी की जा रही है, जिसके लिए आम आदमी परेशान हो रहा है। और इसके खापों ने आवाज़ उठानी, खापों ने आवाज़ उठाई है सर। इसके लिए काफ़ी बार जिक्र भी किया है प्रधानों ने कि भाई इसको बंद किया जाए, लेकिन ये सरकार कहाँ मान रही है। इधर प्रधानों की सभी की मीटिंग हुई है कि भाई इसको वापस करवाया जाए। इसके लिए प्रधान हमारे सभी खापों के लिए तत्पर तैयार हैं, जिसके लिए कोई भी कार्य करना पड़े वो करके रहेंगे हमारे प्रधान। थैंक यू। तो मेरे साथ यहाँ खापों की बातचीत को लेकर बातचीत हो रही है। खाप कितनी सही है मैंने पहले पूछा है, अपनी राय जरूर दीजिए। क्या खापों में कहीं कमी नहीं आई है? क्या पुराने ज़माने जो खापें होती थी, जिनका रुतबा, जिनका दबदबा होता था, जो एक हुखार से बड़े बड़े राजा और महाराजा थर थर काँपने लगते थे, और ये खापें वो चीज़ होती थी जो बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले किए हैं, क्या वो दम अब भी है खापों में? और क्या वास्तव में ये सरकार खापों को तोड़ना चाहती है? अगर तोड़ना चाहती है तो सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्यों तोड़ना चाहती है? और खापों की महापंचायत है कडेला खाप के चबूतरे पे। साहब फिर चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बस मेरी तो यही आपके दर्शकों से और सभी 36 बिरादरी से यही प्रार्थना है कि 2 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा कंडेला खाप के चबूतरे पर पहुंच के और अपनी हाजिरी दिखाएं, अपना दबदबा दिखाएं। जी थैंक यू। 2 तारीख को कंडेला खाप, पूरे महारत की खापें, 36 बिरादरी खापें वहाँ पहुँच रही हैं। तो कहते हैं कि ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा वहाँ पे, और जो डबल जो सरकार ने जो घुसेड़ रखे हैं प्रधान बना के, उनको भी छटनी की जाएगी, उन पे भी ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा। सभी खापों का प्रधान हर जगह एक ही प्रधान रहेगा, और भी कई जो मुद्दे हैं समाज के, वो उनके भी बातचीत की जाएगी, और उन पर आगे क्या अमल किया जाए वो भी बातचीत होगी। तो हम मौजूद थे आज झज्जर ढाकला गांव में, और बताते चले ये ढाकला गांव पूर्व कृषि मंत्री बरगा धनखड़ का गांव है, और ये फिलहाल प्रदेश छगदन बीजे उनका गांव है। यहाँ से मेरे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद हैं, ये खाप के प्रधान हैं। तो इनसे सारे प्रधान यहाँ लोग बुद्धिजीवी मौजूद थे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।